हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ जीके क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बोध गया में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न अगला है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य का प्रकाश किस राज्य में निकलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मधुमेह यानी कि डायबिटीज के इलाज के लिए। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। प्रश्न अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिक। प्रश्न अगला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। 11वां है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, रंतोधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रंतोधी जो रोग होता है वो होता है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। प्रश्न अगला है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गलफड़ों यानी कि गिल्स जो होती है मछली की उसकी सहायता से मछली सांस लेती है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला जो हत्याकांड है वो 1919 ईसा पूर्व में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शाय अगला प्रश्न है, सांड की हत्या किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मंगल पांडे ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले अपनी जान दी थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये है इस प्रश्न का उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संतोषी यादव। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मूल शंकर। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था?
तो ये नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत में आया था। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल जयपुर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरु नानक को। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बैसाखी। प्रश्न 36 है, यानी कि अगला, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विजय घाट। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चाणक्य, यानी कि कौटिल्य। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस प्रश्न का उत्तर होगा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जापान देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है, क्योंकि वहां पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1911। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी कि वेनस। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जीवन कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है। इस अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3:2। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था? अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितने सेकंड की होती है? तो राष्ट्रगान गाने के लिए 52 सेकंड का समय लिया जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने की थी। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का साधक शरीर का कौन सा अंग होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हृदय। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन का सबसे कठोर स्वरूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे कठोर स्वरूप हीरा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रोंटजन ने किया था। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया जाता है, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा ही दिखा देता है? तो काला काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजघाट। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ पर चली थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बॉम्बे में, वर्तमान के मुंबई से थाने तक। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। प्रश्न अगला है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रक्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पटेल भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ट्राई ट्राइगवे ली। अगला प्रश्न है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 193 यानी कि 193 देश। अगला प्रश्न है, संयुक्त अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15 देश होते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 सदस्य है। अगला प्रश्न है, 86 अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हेग, हॉलैंड, नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वान की मून। यह 2007 से 2016 तक थे। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है। अगला प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगले प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का धक्का नहीं बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विटामिन के की कमी से। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस प्रश्न 94 है। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुर्राह भैंसे। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, पुराना गा पुराना नाम गुड़गांव। इस प्रश्न का प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में स्थित है जिसका पुराना नाम गुड़गांव था। अगला प्रश्न है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह ने। तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे जीके क्वेश्चन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।